हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ले वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगर बात करें इसके मेन एस्पेक्ट्स की, तो तीन चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा है मोर नॉलेजेबल अदर, और तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। ये तीनों एस्पेक्ट्स पर ही जो पूरी सोशियो कल्चरल थ्योरी है ले वाइगोत्स्की की, ये जो है पूरी डिपेंड है इसके ऊपर, राइट। तो इन तीनों चीज़ों को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई, साइकोलॉजी से जुड़ी हुई अगर और वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं जिसमें हमने और थ्योरीज की बात की है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। वहाँ से सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ले वाइगोत्स्की की जो थ्योरी थी, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, वो थी क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। In early 20th century, a Russian psychologist named Lev Vygotsky developed a story of cognitive development in children known as Lev Vygotsky's socio-cultural theory of cognitive development। तो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे ये, जिनका नाम था लेव वाइगोत्स्की। उन्होंने बताया कि किस तरह से कोग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों के अंदर होती है, और इसमें सबसे अहम भूमिका जो होती है वो हमारे सोशल एनवायरनमेंट की होती है। हमारा जो आसपास का कल्चर है उसकी जो अहम भूमिका यहाँ पर उन्होंने बताई है, राइट। द मेन असर्शन ऑफ द Vygotsky's theory is that cognitive development in early childhood is advanced through social interaction with other people, right। तो उन्होंने क्या बात कही, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो बच्चों के अंदर एडवांस हो जाती है। कैसे? तो उनकी जो सोशल इंटरेक्शन होती है, जैसे वो अपनी सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट में एडवांसमेंट आती है, राइट। तो पर्टिकुलरली दोज हु आर मोर स्किल्ड, राइट। तो कैसे लोगों के साथ मिलकर उनके अंदर एडवांसमेंट आएगी? ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो उनसे ज़्यादा किसी पर्टिकुलर काम में स्किल्ड हैं, राइट। जिस काम को वो सीखना चाहते हैं या जो वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उस काम में जो बाकी लोग हैं वो ज़्यादा स्किल्ड हैं, राइट। तो ऐसे लोगों के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी डेवलपमेंट में भी एडवांसमेंट हमें देखने को मिलती है, राइट। इन अदर वर्ड्स, अनलाइक पियाजेज थ्योरी, राइट, पियाजे की थ्योरी से ये बिल्कुल उल्टी है ये थ्योरी, राइट। पियाजे की थ्योरी में हमने देखा था कि किस तरह से स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है, जिसमें हमने सेंसरी, मोटर, ठीक है, इस तरह की जो पियाजे की थ्योरी हमने पढ़ी थी, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये दोनों जो थ्योरी हैं एक दूसरे की उल्टी हैं, ऐसा कह सकते हैं, राइट। तो पियाजे की थ्योरी में जो बात कही गई थी, यहाँ पे वाइगोत्स्की ने उससे उल्टा कहा कि वाइगोत्स्की प्रपोज दैट सोशल लर्निंग कम्स बिफोर कोग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, राइट। उन्होंने कहा कि सोशल लर्निंग जो है, राइट, जो चीज़ें हम सोसाइटी से सीखते हैं, अपने आसपास वालों से सीखते हैं, वो हम में पहले होती है और बाद में जा कर के कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है किसी बच्चे के अंदर, राइट। वहीं पियाजे कहते हैं कि सबसे पहले कोग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होती है, बाद में जो है वो हम अपने एनवायरनमेंट से या बाकी सभी चीज़ों से नॉलेज गेन करते हैं, राइट। एंड दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि सोशल लर्निंग पहले होगी, कोग्निटिव डेवलपमेंट बाद में होती है चिल्ड्रंस में, और बाद में ही वो अपना पूरा नॉलेज जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। इतनी चीज़ जो है वो उन्होंने अपनी इस पूरी थ्योरी में समझाई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब क्या है कि वाइगोत्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब उन्होंने क्या था कि एक
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की उन्होंने बात की इस थ्योरी को समझाते हुए। ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की इज मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और इसको शॉर्ट में ZPD भी कह देते हैं, pertaining to the cognitive development of children, right। और ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसका एक अहम रोल है बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट में, किस तरह से जो डेवलपमेंट है वो होती है बच्चों में, इस चीज़ को समझाने में या इस चीज़ को समझने में, राइट। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की's थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, children who are in the zone of proximal development for a particular task can almost perform the task independently, but not quite there yet. With a little help of certain people, they will be able to perform the task successfully, right। इस चीज़ को अब अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको 3 कलर दिखेंगे। सबसे पहला है ये ग्रीन वाला, दूसरा है येलो वाला और बाहर वाला है वाइट वाला, राइट। अब देखिए ये है क्या चीज़। तो जो ग्रीन वाला पूरा एरिया है वो चीज़ें हैं किसी इंसान के अंदर जो वो खुद कर सकता है, राइट, जिसमें उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, जो वो खुद कर सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ये सभी चीज़ें खुद परफॉर्म कर सकता है। दूसरा जो आप देख रहे हैं ये वाइट और ये येलो वाला, ये एक्चुअल में पूरा का पूरा जो है ये जो एरिया है, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान नहीं कर सकता, राइट। मान लेते हैं कि कोई एक लड़की है, इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, राइट। जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये इसकी वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो ये कर सकती है, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है बाहर वाला वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो ये नहीं कर सकती। अब ये जो नहीं करने वाली कैपेबिलिटीज़ हैं बाहर वाली, इनमें 2 ज़ोन्स हैं, राइट। सबसे पहला जो येलो वाला ज़ोन है, ये वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो ये नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ, अगर इसको किसी की मदद मिल जाए वो पर्टिकुलर काम को करने में, तो ये वो काम कर सकती है, राइट। इतनी चीज़ समझ गए आप। अब अगर बाहर वाले की हम लोग बात करें, वाइट वाले की, ये वो वाला जोन है या ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं इसके अंदर जिसमें अगर इसको किसी पर्टिकुलर पर्सन की हेल्प भी मिल जाए तब भी ये वो काम नहीं कर सकती, राइट। तो ये 3 जो जोन्स हैं इनको आप समझिए कि पहले वाला वो है जो इंसान खुद कर सकता है, दूसरे वाला येलो वाला वो है जो इंसान नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, अगर उसको किसी की मदद मिल जाए वो काम करने में तो वो काम वो कर सकता है। और बाहर वाला जो सबसे बाहर वाला है वो काम है, वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो इंसान के अंदर किसी पर्टिकुलर टास्क को वो परफॉर्म नहीं कर सकता, चाहे उसको किसी की हेल्प भी मिल जाए तब भी वो नहीं कर पाएगा, राइट। तो जो ये येलो वाला जोन है जिसमें हमने बात की कि कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर हमें किसी की हेल्प मिल जाए तो हम वो पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, इसको जो है लेव वाइगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा, राइट। तो ये वाला जो जोन है ये है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट। इतनी चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कैसे समझाया गया है, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि ये एक लड़की है, राइट, जो है ही है, पिक्चर में तो आपको दिख ही रही है। तो इसको क्या है, इसको ट्राईसाइकिल चलाने आती है। ट्राईसाइकिल मतलब कि 3 पहियों वाली जो साइकिल होती है वो ये चलाना सीख गई है और इसको वो चलाने ऑलरेडी आती है। अब ये चाहती है कि ये जो है वो बाइसाइकिल जो है चलाना सीखे, लेकिन अकेले ये वो काम नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर इसको किसी की हेल्प मिल जाए, कोई बड़ा जो इसको सँभाल पाए, जो इसको सिखा पाए, राइट, अगर वो इसकी हेल्प करता है तो ये साइकिल चलाना सीख सकती है या सीख जाएगी। तो ये इसके पापा हैं और ये इसको पीछे से होल्ड करके, राइट, बाईसाइकिल को चलाना सिखा रहे हैं और ये सीख रही है। तो मतलब क्या है, ये अभी कहाँ है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, जहाँ पर एक ऐसा पर्सन जो इससे ज़्यादा नोन है इस चीज़ के बारे में, वो इसकी हेल्प कर रहा है इसको चीज़ सिखाने के लिए, राइट। इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है
some factors that are responsible in helping a child in the zone of proximal development, right? तो कुछ factors ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं जब हम किसी बच्चे की help करेंगे जब वो zone of proximal development में होता है। तो सबसे पहला है the presence of someone who has better skills in the task that the child is trying to learn, right? कोई ऐसा उसके पास होना चाहिए जिसके पास उस पर्टिकुलर टास्क के बारे में, जो बच्चा सीखना चाहता है उस पर्टिकुलर टास्क के बारे में उसके पास अच्छे स्किल्स होने चाहिए, बेटर स्किल्स होने चाहिए। दिस समवन इज नोन एज मोर नॉलेजेबल अदर, राइट? तो ये जो समवन है, जो लर्नर को सिखा रहा है, वो समवन कौन होगा? मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा, जिसको उस टास्क के बारे में उस लर्नर से ज़्यादा नॉलेज है, राइट? इतनी चीज़ आप समझ गए। दूसरा पॉइंट है the child can receive instructions from the MKO during the learning process, right? तो जो child है या जो learner है, उस दौरान जब वो लर्निंग प्रोसेस उसकी चल रही होगी तो उसको इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? MKO पर्सन देगा, मतलब कि मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है वो उसको इंस्ट्रक्शंस देगा, राइट? द MKO, नेक्स्ट पॉइंट है, द MKO कैन ऑफर टेम्पररी सपोर्ट टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, राइट? तो जो MKO है वो टेम्परेरी सपोर्ट ऑफर कर सकता है बच्चे को जब भी वो किसी लर्निंग प्रोसेस के अंदर है, और इसी टेम्परेरी सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग कहा गया है, राइट? ये पूरा कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे, स्कैफोल्डिंग क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले ये देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ले वाइगोत्स्की's थ्योरी, एज चिल्ड्रन आर गिवन इंस्ट्रक्शन और शोन हाउ टू परफॉर्म सर्टेन टास्क्स, they organize the new information received in their existing mental schemas, right? तो ले वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार चिल्ड्रंस को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, राइट? कोई पर्टिकुलर टास्क उनको परफॉर्म करने को दिया जाएगा, राइट? किसके द्वारा? MKO के द्वारा ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी जाएंगी, राइट? और वो क्या करेगा इस दौरान? वो जो उसकी एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमाज हैं उनके अंदर वो न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करके वहाँ पर सेटल डाउन करेगा, अपनी एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमाज के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन को भी ऐड करेगा। They use this information as guides on how to perform these tasks and eventually learn to perform them independently. अब वो इस information को कैसे यूज़ करेंगे? एज अ गाइड की तरह वो यूज़ करेंगे, और किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करना टास्क को सीख जाएंगे, राइट? और बाद में चल करके, जब अभी तो वो लर्निंग स्टेज पर हैं, राइट? अभी तो उनको किसी की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन बाद में चल करके जब वो पूरा पर्टिकुलर टास्क सीख गए तो बाद में वो इंडिपेंडेंटली उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ जो है वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार इस तरह से जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस होती है। अब अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वाइगोत्स्की's कॉन्सेप्ट ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर, राइट? तो वाइगोत्स्की का मोर नॉलेजेबल अदर के लिए क्या कॉन्सेप्ट था उसके बारे में जानते हैं। तो वाइगोत्स्की's सोशियो कल्चरल थ्योरी एम्फेसाइजेस दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन, राइट? तो वाइगोत्स्की की जो ये थ्योरी है ये बताती है कि जो बच्चे हैं वो सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं, राइट? इसीलिए इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है, लेओ वाइगोत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, राइट? तो सोशल इंटरेक्शन दैट इंक्लूड कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव डायलॉग विद समवन हु इज मोर स्किल्ड इन टास्क दे आर ट्राइंग टू लर्न, राइट? तो कौन उन्हें सिखा रहा है? MKO वाला पर्सन सिखा रहा है जो उनसे ज़्यादा स्किल्ड है उस पर्टिकुलर टास्क को करने में, और वो जो है उस पर्टिकुलर टास्क को सिखाने में उस बच्चे की हेल्प कर रहा है। बच्चा जो है वो पर्टिकुलर टास्क करना सीखना चाहता है, राइट? Vygotsky called these people with higher skill level the more knowledgeable person. तो अब जो ये हायर स्किल वाले पर्सन्स हैं, राइट? तो इनको वाइगोत्स्की ने मोर नॉलेजेबल अदर का नाम जो है या टाइटल जो है वो दिया, राइट? तो अब ये MKO कौन कौन हो सकते हैं? तो ये टीचर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ट्यूटर्स हो सकते हैं, या फिर उनके साथ में रहने वाले जो उनके पेयर्स हैं वो भी हो सकते हैं। अगर उन पेयर ग्रुप वाले बच्चों को उस पर्टिकुलर बच्चे से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो हाँ वो MKO हो सकते हैं, राइट? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
वाइगॉत्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग के बारे में जानते हैं। वाइगॉत्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट। तो ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है और स्कैफोल्डिंग जो है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, राइट। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे। स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू द temporary support given to a child by a more knowledgeable other, राइट। तो स्कैफोल्डिंग को एक टेम्परेरी सपोर्ट किया गया है, जो किसके द्वारा दिया जा रहा है? मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दिया जा रहा है। दैट इनेबल्स द चाइल्ड टू परफॉर्म अ टास्क अंटिल सच टाइम दैट द चाइल्ड कैन परफॉर्म दिस टास्क इंडिपेंडेंटली। जो ये सपोर्ट है वो कब तक दिया जाएगा? जब तक कि वो बच्चा जो है अपना टास्क, वो पर्टिकुलर टास्क करना इंडिपेंडेंटली करना नहीं सीख जाता, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द वाइगॉत्स्कीज थ्योरी, ठीक है। वाइगॉत्स्की की थ्योरी के अनुसार स्कैफोल्डिंग इंटेल्स चेंजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड इन द कोर्स ऑफ अ टीचिंग सेशन, राइट। जो भी पूरा टाइम पीरियड रहेगा उस बच्चे को वो पर्टिकुलर टास्क सिखाने का, उसके दौरान स्कैफोल्डिंग क्या है कि जो क्वालिटी या क्वांटिटी है सपोर्ट की, वो हम बच्चे के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर वो उसमें बहुत ज़्यादा पुअर है तो हम उसको ज़्यादा सपोर्ट देंगे, अगर वो बहुत अच्छे से सीख रहा है तो हम जो है वो डे बाय डे सपोर्ट को कम करना शुरू करेंगे, ताकि एक दिन आकर के वो जो पर्टिकुलर टास्क है वो इंडिपेंडेंटली वो करना सीख जाए, right? The MKO adjusts the level of guidance in order to fit the student's current level of performance, right? तो जो MKO है वो अपनी गाइडेंस को इस लेवल पे जाकर के सेट कर लेगा कि वो स्टूडेंट की जो करंट सिचुएशन है परफॉर्मेंस की, राइट, उसके साथ उस ऑर्डर में वो दोनों जो है वो फिट हो जाए, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये है एक्चुअल में स्कैफोल्डिंग, राइट। पिछली जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाला जोन देखा था हमने, उसमें हमने बात की थी कि जो ग्रीन वाला जोन है वो है जो ऑलरेडी उस बच्चे को चीज़ें आती हैं, और बाहर वाला जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था वो क्या था कि ऐसी चीज़ें जो बच्चा कर नहीं सकता लेकिन हाँ उसको अगर हेल्प मिले तो वो कर लेगा, राइट। अब ये हेल्प कितनी जो सपोर्ट मिल रहा है उसको, वो उसकी क्वालिटी कैसी है, राइट, क्वांटिटी कितनी है, दैट इज स्कैफोल्डिंग, राइट। तो दोनों में आप फर्क समझ रहे हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि उसको सपोर्ट मिल रहा है, और स्कैफोल्डिंग है कि किस क्वांटिटी में मिल रहा है, किस क्वालिटी का मिल रहा है, वो क्या है, वो स्कैफोल्डिंग है। और स्कैफोल्डिंग क्या है, ये एक टेम्परेरी चीज़ भी हो सकती है। जो सपोर्ट है वो टेम्परेरी भी हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपने बच्चे को सपोर्ट किया, फिर वो इंडिपेंडेंटली करना सीख गया वो काम, तब आपने सपोर्ट करना उसको छोड़ दिया, राइट। तो ये चीज़ स्कैफोल्डिंग है। दोनों कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, तो दोनों में आप कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द नोवल टास्क द MQ में यूटिलाइज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, राइट। कि जब जो बच्चा है अब वो इतना सीख चुका है कि अब MKO जो है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि हाँ सीधी सीधी बात उनको आपने बता दी। एज द चाइल्ड गेन मोर फेमिलियरिटी विद द टास्क एंड बिकम मोर स्किल्ड एट इट, राइट। जैसे जैसे बच्चा जो है ज़्यादा फेमिलियर हो गया है टास्क के साथ, मोर स्किल्ड हो गया है उस टास्क को लेकर के, तो आप उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, राइट। आपसे मेरा कहने का मतलब है MKO जो होगा, राइट। द MKO मे देन प्रोवाइड लेस गाइडेंस, राइट। तो अब आप क्या है उसको कम गाइडेंस प्रोवाइड जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अब वो इतनी चीज़ें सीख चुका है तो उसको इतनी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद क्या है, the Vygotsky's theory also called attention to the variability of cultural realities, right। तो वाइगॉत्स्की की थ्योरी को ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे कल्चरल रियलिटीज़ जो है वो यहाँ से हमारे सामने निकल करके आते हैं, क्योंकि इन्होंने यही चीज़ कही थी कि बच्चा जो है वो अपने सोशल एनवायरनमेंट से सीखता है, तो सोशल एनवायरनमेंट में हमारा कल्चर ही जो है वो चीज़ें सीखने में हमारी हेल्प करता है, राइट। stating that the cognitive development of children
who are in one culture or subculture such as middle class Asian Americans may be totally different from children who are from other cultures, right? तो cognitive development जो है बच्चे की वो कल्चर के ऊपर, राइट, या सोशल कल्चर के ऊपर या फिर सब कल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है। जैसे अगर एशियन अमेरिकन कोई मिडिल क्लास बच्चा है, उसकी जो कल्चर है वो दूसरे बच्चों से जो किसी दूसरे कल्चर है उसके साथ से वो अलग हो सकती है, राइट। तो हो सकता है कि उन दोनों की कोग्निटिव डेवलपमेंट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिले। देयरफॉर it would not be fitting to compare the developmental milestone of children from one culture to those of children from other cultures, right। तो हम जो है ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है बच्चे के अंदर, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर दो बच्चे जो है वो अलग अलग कल्चर से हैं तो हम उनका डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि हर एक कल्चर की अपनी खासियत होती है। हर एक कल्चर जो है सोसाइटी में अलग अलग कल्चर्स जो है वो हो सकते हैं, राइट। हो सकता है कि कोई दूसरा कल्चर फॉलो करता हो, कोई दूसरा कल्चर फॉलो करता हो, राइट। लेकिन हर एक कल्चर का प्रभाव जो है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। किन्हीं के घर पे कोई अलग रूल हो सकते हैं, आपके घर पे कुछ अलग रूल हो सकते हैं, राइट। तो ये कल्चर का ही प्रभाव होता है, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये थ्योरी जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।